केतकी सिंह का एक बयान, और उस बयान ने जो बवाल खड़ा किया, उसके बाद अब वो किस तरीके से विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, वो सारी चीजें दिखाऊंगा। कैसे भारतीय जनता पार्टी उसको पूरी तरह से मुफीद मान रही है, वो भी आपको दिखाऊंगा। बात उत्तर प्रदेश की नहीं, बिहार में भी यही विक्टिम कार्ड चला गया, तो वो बात अलग है, फ्लॉप हो गया। लेकिन केतकी सिंह का जो नया और ताजा बयान आया है, जिसमें कल तक वो कुछ और कह रही थी, आज वो पीड़ित बनकर दिखा रही है, बीच बीच में बता और समझा रही है कि समाजवादी पार्टी का डीएनए क्या है। तो मैडम जी, मैं आपके बयान के एक एक पहलू का पूरा का पूरा विश्लेषण करूंगा, और जरा उन सवालों का जवाब वक्त मिले। बहुत मेहनती है ना आप, विकास तो चहुमुखी करा रखा अपने इलाके में आपने, इसीलिए इस तरह के बयान देती हैं। खैर, उनका जवाब दे दीजिएगा, वक्त हो तो, बहुत व्यस्त है ना आप। आज मैं ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगा कि ताजा बयान में उन्होंने गलती से ही सही, लेकिन खुद अपनी पार्टी की पोल खोल दी है। कैसे, दिखाऊंगा पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मैं इस वीडियो की शुरुआत करूंगा एक खास वीडियो के साथ। पहले वो वीडियो देखिए आप। तो इस वीडियो में एक गाड़ी रुकती है, कैमरामैन पहले से खड़ा रहता है, पीछे से एक पुलिस वाला उतरता है, फिर केतकी सिंह जी की जो बिटिया रानी है वो उतरती हैं, और ड्राइविंग सीट से केतकी सिंह जी उतरती हैं, विधायक। ये गलत नहीं है, बहुत खूबसूरत तस्वीर है। ये खूबसूरत तस्वीर मैं चाहता हूं रोजाना आनी चाहिए। अपने बच्चों को वक्त देना चाहिए, जनसेवा के नाम पर भ्रमित नहीं करना चाहिए कि अब मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन जनता के प्रति समर्पित किया है। आप ये राज के राजनेता कोई जनता के प्रति समर्पित नहीं करते, इसलिए बच्चों को समय देना चाहिए। इसलिए मैं इसे खूबसूरत तस्वीर मान रहा हूं। लेकिन एक खूबसूरत तस्वीर आज ही क्यों निकली? इससे पहले क्या केतकी सिंह जी के आपने ऐसे ही वॉल पर देखी है ऐसी तस्वीर, और रोजाना वो अपनी बेटी को छोड़ने जाती हैं स्कूल, देखी है? खैर, मैं इससे आपत्ति नहीं जताता, और मैं पूरी अपील करूंगा। बात महिलाओं की है, बात बच्चियों की है, और बात महिला और बच्चियों तक सीमित नहीं है, वो तो पूजनीय है, क्योंकि ये देश ही, ये जो हमारा देश है ना, ये महिलाओं को पूजने वाला देश है, ठीक है ना। तो महिलाओं को, बच्चियों का तो रखना ही है। छोटे छोटे बच्चे, चाहे वो मेल हो या फिर कोई भी पुरुष हो, उसके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। विरोध करिए, बेहतर तरीके से विरोध करिए, लेकिन कम से कम थोड़ा हद में रहकर। अब केतकी सिंह जी बार बार एक मुद्दा उठा रही हैं। उस पहले एक बयान जो उन्होंने दिया है, जरा इस बयान की शुरुआत थोड़ा सा मैं सुनवाता हूं, क्या कहती हैं। कि मैं जैसा कहती आई हूँ, या हम जैसे लोग जो हमेशा समाज को जागरूक करते आए हैं इस विषय को लेकर, कि समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके डीएनए में है कि बच्चियों, महिलाओं को प्रताड़ित करना, उनकी प्रतिष्ठा का मान मर्दन करना, उनके बच्चों को डराना, बच्चियों को डराना, ये उनके डीएनए में। और आज मेरी बात को समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से सिद्ध कर दिया, चरितार्थ कर दिया, ये दिखा दिया। मैं तो जानती थी कि ये डरपोक और काया है, मुझे ये बात पता थी, पर इस कदर डरपोक है ये मैं नहीं जानती थी। आपको, मेरी जैसी महिला, जीती जागती महिला, आपको नजर नहीं आई कि आप मुझसे लड़ सके? मैं यहाँ जीवित बैठी हूँ, मैं आपके लिए काफी हूँ। जो कहा मैंने कहा, राजनीति मैं करती हूँ, जो भी है विधायक मैं हूँ। वो 15 साल की 16 साल की बच्ची ने आपको क्या किया था? आप उसके दरवाजे पर क्या करने गए थे? जबकि पूरा प्रदेश जानता है कि मैं बलिया में हूँ, सारा जनपद जानता है कि मैं बलिया में हूँ। अगर समाजवादी पार्टी को सही में घेराव करना था, सही में राजनीतिक घेराव करना था, तो मेरा करते, यहाँ करते। उस बच्ची ने क्या बिगाड़ा था कि आप उस बच्ची के पास गए थे? अब यहीं तक मैंने आपको सुनाया, तकरीबन 1 मिनट 15 सेकंड की बाइट मैंने आपको क्यों सुनाई, मैं बताता हूं। दरअसल मैडम ने बहुत अच्छा तरीके से मुद्दे को उठाया, बिल्कुल एक राजनीतिक अंदाज में। इसे फिक्र के तौर पर कतई नहीं मानूंगा मैडम, चाहे आप इसके लिए कुछ भी कहिए, कुछ भी करिए, कुछ भी कहिए, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। ये फिक्रमंदी नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा क्यों, और कम से कम ये और आज साबित करूंगा कि आप स्वार्थहीन कितनी है, स्वार्थी कहूंगा मैं कुल मिलाकर। क्योंकि आज से तकरीबन 3 से 4 महीने पहले
3 से 4 महीने पहले एक लंपटों का गुट एक सांसद के घर पर हमला बोलता है। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने अगर आपके घर के बाहर किया, मैं उसे कहीं से भी जस्टिफाई नहीं ठहराता। सबके खिलाफ कार्रवाई करवाइए, भिजवाइए जेल, और जिन लोगों ने उन पर आशीर्वाद बनाया उनको भी जेल करवाइए। लेकिन करनी सेना जैसे लंपट, उनको और उन पर आशीर्वाद बरसाने वाले आप ही की सरकार के रघुराज सिंह को भी जेल होनी चाहिए। उस सरकार के मुखिया को भी जेल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि करनी सेना के वही कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर पहुंचे थे, पथराव किया था। रामजीलाल सुमन घर पर नहीं थे, उसके बावजूद उनके घर के लोगों जो अंदर थे, उनके घर में होते हुए उनके घर पर पथराव किया जा रहा था, घुसने की कोशिश हो रही थी, लाठी डंडे लेकर घुसे थे, बुलडोजर चलाया था। क्या उन बच्चों की याद आई थी मैडम आपको? नहीं आई थी तो बताइए, आपने कहां लिखा कि करनी सेना लुच्ची पार्टी, लुच्चे संगठन है? कहा आपने? कहा वो लुच्चेपने पर? आपने रघुराज सिंह से कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उत्पातियों का समर्थन करने वाले? इसीलिए मैंने आपसे कहा आप स्वार्थहीन हो, आप स्वार्थहीन हो, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। क्योंकि अगर आपको इतनी फिक्र होती तो इस बारे में जरूर बात करती मैडम आप, लेकिन नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आप ये मत सोचिए कि समझ में नहीं आ रहा। दूसरा आपने उठाया मुद्दा कि पूरा प्रदेश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है केतकी सिंह कहां पर है। आप विधायक हैं, आपके जनपद में पता होगा, इतनी लंबी डींगे मत हाकिए कि पता होगा। और आपके निजी आवास पर नहीं गया कोई, सरकारी आवास जो दिया, पहली बात तो आप इस बात को सुन लीजिए और समझ लीजिए। सबको पता है, नहीं पता है, सरकारी आवास के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। क्या वहां पथराव हुआ? क्या वो घर में घुसे? क्या उन्होंने लाठी वर्षी बरसाई? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, होना ये चाहिए भी नहीं। क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को पता था कि उस घर में अकेली आपकी बेटी 16 साल की बिटिया रानी है? हम तो बिटिया रानी मानते हैं, हम तो पूजते हैं भगवान की तरह, लेकिन क्या बीजेपी के नेता पूजते हैं? क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साबित कर पाएंगे आप कि उनको पता था अंदर आप नहीं, आपकी बिटिया है? या हो सकता है उन्हें यह पता हो आप नहीं है, तो उनको यह पता तो होगा कि सरकारी निवास है, सरकारी निवास, विधायक निवास है ना, वहीं तो गए थे वो। फिर तो आप ये राजनीति मत करिए। मैंने यही बात पूजा पाल जी से पूछी थी, उन्हें याद आ रहा था राजू पाल हत्याकांड। यही सवाल मैंने विजय यादव के लिए पूछ लिया था। तब आप कहां थी यहां विजय यादव वाले मसले पर? आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ, हे बाबा तुम तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हो और एक हत्यारे को छोड़ते हो जिसे उम्र कैद की सजा थी। बोलिए आप, बागी बलिया का नाम बदनाम मत करिए। बिल्कुल बता रहा हूं, वो इतिहास में दर्ज, स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। ये जबरदस्ती की नौटंकी करके उससे अपना नाम जोड़कर सही मत करिए। और मैं फिर बता रहा हूं, एक महिला से सवाल नहीं, एक विधायक से सवाल पूछा जाएगा, 10 बार पूछा जाएगा। और जब वो विधायक सिर्फ अपने परिवार की चीजों पर बोलने के लिए आ जाए, ज्ञान देने आ जाए, और दूसरी महिलाओं के साथ बदतमीजियां हो रहा हूं, कुलदीप सिंह सेंगर वाले मसले में अब कहां थी आप? सवाल पूछा था आपने? कभी बोला आपने? नहीं। आइए अगला इनका जरा सुनिए। और भी सिर्फ यह दिखाने के लिए, ये मैसेज देने के लिए समाजवादी पार्टी के गुंडों ने ये काम किया कि केतकी सिंह को ऐसे नहीं रोका जा रहा है, वो नहीं रुक रही है तो उसकी बच्ची को ढाल बना लिया जाए। उसकी बच्ची को जब हम तंग करेंगे, उसकी बच्ची को जब हम प्रताड़ित करेंगे, तो कोई भी माँ सब कुछ छोड़कर अपनी बच्ची की सुरक्षा के लिए पहुंचेगी ही पहुंचेगी। और मुझे सिर्फ रोकने के लिए यह घिनौना गिरा हुआ गंदा काम समाजवादियों ने किया है। और मैं बता दूं कि एक विधायक या एक नेता तो माफ कर भी दे, परंतु एक माँ आपको कभी माफ नहीं करेगी। और यह काम जो आपने किया है, मैं पूरे प्रदेश में घूम घूम कर आपके इस चरित्र को मैं उजागर करूंगी। मैं ये सबको बिल्कुल करना चाहिए, मैं भी आपका इसमें साथ दूंगा। केतकी जी ऐलान करिएगा। ये प्रज्वल गौतम खुले तौर पर ऐलान करता है कि मैं भी आपके उस कार्यक्रम में आऊंगा। बस ये रहेगा कि बिटिया रानी, हमारी जो बिटिया रानी है, यानी आपकी जो बिटिया हैं, केतकी सिंह जी की बिटिया, उनका जिक्र नहीं होगा। बीजेपी के शासनकाल में जितने लंपटों ने घरों में घुसकर गुंडई की है, सबका जिक्र किया जाएगा। तैयार हो तो बताइएगा कहां आना है। मैं मंच से मैं भी बोलने के लिए तैयार हूं। मैं इन्हीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब बिल्कुल कड़ी से कड़ी भाषा में इनके बारे में बोलूंगा, लेकिन उसी मंच से योगी आदित्यनाथ से भी सवाल पूछूंगा रघुराज सिंह से भी पूछूंगा, आपसे भी, क्योंकि आप विधायक हैं, कि बताइए उनका क्या कसूर था जो रामजीलाल सुमन के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। तब मुंह में दही जम जाती है सबके। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन
open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.